ठाकुर प्रदीप सिंह लखनऊ। शिवपाल यादव मुलायम से भी हुए नाराज, कह दी ये बड़ी बात। शिवपाल यादव ने शनिवार को इटावा में विधान परिषद चुनाव में वोट डाला। इस दौरान पहली बार वे बड़े भाई मुलायम सिंह यादव से भी नाराज दिखे। पत्रकारों के सवाल पर उनकी नाराजगी खुलकर बाहर आ गई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव अपने भतीजे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज हैं। इसमें तो अब कोई संशय नहीं है, वह जल्द ही सपा से नाता तोड़ने वाले हैं, यह भी साफ हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि पहली बार शिवपाल सिंह यादव ने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव से नाराजगी जाहिर की है। इस बीच सपा के निशान पर विधायक बने शिवपाल यादव ने एक बार फिर कहा कि उचित समय आने वाला है और वे जल्द अपने अगले कदम का खुलासा करेंगे। दरअसल शनिवार को विधान परिषद चुनाव में वोटिंग के लिए मुलायम कुनबे के अधिकतर सदस्य इटावा में थे। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के अलावा सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव और प्रसपा अध्यक्ष और जसवंत नगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव ने मतदान किया। इस दौरान शिवपाल और रामगोपाल के अलग अलग बयान सामने आए, जिसने शिवपाल के भाजपा प्रेम के संकेत दिए। हालांकि शिवपाल ने कहा उनके फैसले का सही समय जल्द आने वाला है। इटावा में वोटिंग के बाद कुछ पत्रकारों ने जब शिवपाल यादव से सवाल किया कि मुलायम सिंह यादव भी आए हुए हैं, क्या आप उनसे मिलेंगे? शिवपाल ने सबको चौंकाते हुए तपाक से कहा, आप जाकर मिल लो। अखिलेश से पहले भी शिवपाल का झगड़ा हुआ है, लेकिन उस दौर में भी शिवपाल और मुलायम के बीच प्यार और सम्मान कम नहीं हुआ। शिवपाल यादव हमेशा मुलायम को पिता तुल्य बड़ा भाई बताते रहे हैं। दरअसल प्रसपा अध्यक्ष 2022 विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने को पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने करीब 100 सीटों पर उम्मीदवार भी तय कर लिए थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उन्हें अखिलेश का साथ देने को कहा। अखिलेश को सीएम बनवाने के लिए उन्होंने सपा से गठबंधन पर राजी किया, लेकिन अखिलेश ने चाचा को महज एक सीट दी और सपा के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ने को मजबूर किया। चुनाव प्रचार के दौरान ही कई बार शिवपाल का यह दर्द जुबान पर आ गया था। उन्होंने कहा था कि बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के कहने पर उन्होंने अपनी पार्टी कुर्बान की, लेकिन महज एक सीट दी गई। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शिवपाल यादव इस बात को लेकर खफा हैं कि उनका जब भी भतीजे से टकराव हुआ है, मुलायम पुत्र मोह से ही बंधे दिखे हैं, जबकि शिवपाल ने दशकों तक मुलायम के साथ मिलकर जमीन पर मेहनत करके सपा को मजबूती दी थी। इस तिवारी लखनऊ महिला सिपाही के साथ रंगरेलियां मनाते पकड़े गए सीओ साहब का हुआ डिमोशन। सीओ से हो गए इंस्पेक्टर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आचरणहीनता के आरोपित निलंबित सीओ कृपा शंकर कन्नौजिया को पदोन्नत कर दिया गया है। निरीक्षक के पद से पदोन्नति पाकर सीओ बने कृपा शंकर इस कार्रवाई के बाद अब फिर निरीक्षक होंगे। जुलाई 2021 में उन्नाव में सीओ बीघापुर के पद पर तैनात कृपा शंकर कानपुर के एक होटल में परिचित महिला सिपाही के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए थे। वह एक दिन की छुट्टी लेकर निकले थे और महिला सिपाही को लेकर कानपुर पहुंच गए थे। सीओ के घर न पहुंचने पर पत्नी ने उनकी तलाश शुरू की थी और पुलिस को भी सूचना दी थी, जिसके बाद उनकी तलाश शुरू हुई थी और वे होटल के कमरे में महिला सिपाही के साथ मिले थे। उन्हें निलंबित कर दिया गया था और आचरण नियमावली के तहत उनके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की गई थी। तत्कालीन सीओ कृपा शंकर उन्नाव एक ग्रामीण सर्कल में तैनात थे और मूल रूप से गोरखपुर मंडल के एक जिले के निवासी हैं। उन्होंने घर जाने के लिए एसपी से अवकाश लिया। करीब 4 बजे वे एक महिला सिपाही के साथ कानपुर के माल रोड स्थित होटल पहुंचे और वहां किराए का कमरा लेकर ठहर गए। महिला सिपाही उन्नाव के बीघापुर सर्कल के एक थाने में तैनात थी। इधर पत्नी ने रात में फोन मिलाया तो सभी नंबर बंद मिले। उन्होंने पूछताछ की तो पता चला कि वे अवकाश लेकर घर के लिए निकले हैं। इससे पत्नी और परेशान हो उठी। रात में उन्होंने एसपी उन्नाव को फोन करके पति की हत्या की आशंका जताते हुए मदद मांगी थी। ऊंचा है
आर.एस. तिवारी, एडिटर इन चीफ समाचार इंडिया A to Z की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों व देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आर.एस. तिवारी ने कहा है कि रामनवमी हिंदू धर्म के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार में से एक प्रमुख त्योहार है, जो असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसे सभी लोग सौहार्द के साथ मनाएं।